we will start with the concept structure of the judiciary. This is your this is lesson judiciary. This is of your political science book and structure of the judiciary. The Constitution of India provides for a single integrated judicial system. हमारा जो संविधान है भारत का, वहाँ पर एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है. दिस मीन दैट अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया डज नॉट हैव सेपरेट स्टेट कोड. कई जो फेडरल कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनकी तरह भारत में सेपरेट स्टेट कोड्स नहीं है. द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज पिरामिडिकल है. सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पर सुप्रीम कोर्ट, देन एट उसके जो लोअर पोजिशन पर हाई कोर्ट, देन एट द बेसल पोर्शन दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. द लोअर कोर्ट्स फंक्शंस अंडर द डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस ऑफ द हायर कोर्ट. जो लोअर कोर्ट्स हैं वो हायर कोर्ट की सुपरिटेंडेंस में काम करते हैं. मतलब कि जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो सब जो केसेस होते हैं वहाँ पर जो सुनने के लिए आते हैं लोअर कोर्ट से, हायर कोर्ट से, तो उनमें जुरिस्डिक्शन देता है. तो फर्स्ट शैल वी स्टार्ट विद द सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स. सबसे पहले सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स मान सकते हैं हमको. दे कंसिडर द केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर. सिविल होता है जो डिस्प्यूट्स, जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े जो कि लैंड के बारे में होते हैं. जैसे अगर गांव में या शहरों में आपके आसपास की ज़मीन पर किसी ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है, तो आप वो केस कर सकते हैं कोर्ट में. क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्राइम के केसेस. अगर किसी ने चोरी की है, डकैती डाली है, या किसी का मर्डर कर दिया है, तो दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज द क्रिमिनल केसेस. देन आप देखते हो उसके ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, district courts are there. The deals with the cases arising in the district. जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केस होते हैं, उन सब केस को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आते हैं. कंसिडर्स अपील्स ऑन डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट्स. जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट जो दैट वर अंडर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. तो अगर जो भी केसेस वहाँ सॉल्व नहीं हो पाते, या फिर जो पीपल दे आर नॉट एग्रीइंग विद द केसेस ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जो ऐसे केसेस जो कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में आते हैं और वहाँ पर जो फैसले की सुनवाई होती है उस पर जो दोनों पक्ष की रजामंदी नहीं होती, तो वो केसेस फिर से अपील के लिए आते हैं ऑन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. एंड इट डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस. ये ऐसे केसेस डिसाइड करता है जो जिनमें कि बहुत ज़्यादा सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस हो, मतलब बहुत संगीन अपराध किया गया हो, तो ऐसे केसेस यहाँ पर सॉल्व होते हैं. नाउ अबव इट द हाई कोर्ट्स आर देयर. हाई कोर्ट्स आर इन एवरी स्टेट कैपिटल. जैसे कि शिमला में हाई कोर्ट है, एक होता है स्टेट में. इट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स. जो भी केसेस हायर कोर्ट में सॉल्व नहीं हो पाते, या फिर जो केसेस सॉल्व हो जाते हैं और उन केसेस के सॉल्व होने के बाद भी लोग जो होते हैं वो उनके डिसीज़न निर्णय पर रजामंद नहीं होते, तो ऐसे केसेस अपील के लिए हाई कोर्ट में आते हैं अगेन. और देन हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स आल्सो. ऐसे रिट दी जाती है कोर्ट में कि आपको हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ. राइट टू एजुकेशन इज़ आल्सो RTE एक्ट है, और राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, और राइट टू फॉलो वंस ऑन रिलीजन. ये सब जो फंडामेंटल राइट्स है उनको रिस्टोर करने के लिए रिट्स जो होती हैं, उनकी अर्जी जो दी जाती हैं हाई कोर्ट में, तो दैट कैन बी आल्सो सॉल्व हियर. कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट. एक स्टेट के अंदर जितने भी जो केसेस होते हैं उनको डील किया करता है हाई कोर्ट. एक्सरसाइजेस
superintendence and controls over courts below it. और ये क्या करता है, सुपरविज़न वर्क भी करता है और साथ में कंट्रोल भी करता है। जो इसके लोअर कोर्ट्स होते हैं उन पर सारा कंट्रोल एंड सुपरविज़न कौन करता है, हाई कोर्ट विल डू। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम नेम इंडिकेट्स सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट्स आर देयर। सुप्रीम कोर्ट्स में जो इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। इसके जो निर्णय होते हैं वो सब कोर्ट्स को के लिए मान्य होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो उसको सब कोर्ट्स को मानना पड़ता है। सब सारे जितने भी लोअर कोर्ट्स होते हैं उनको दे हैव टू एग्री ऑन दैट। नेक्स्ट, कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकता है। कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। और कोई भी केस ऐसे संदिग्ध लगता है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर प्रॉपर जुरिस्डिक्शन नहीं होगी लोअर कोर्ट में, तो दैट कैन बी ट्रांसफर टू सुप्रीम कोर्ट। कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी जो ट्रांसफर ऑफ केसेस दैट टेक प्लेस विद द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट इज अ सुप्रीम हेड ऑफ हेड एंड सुप्रीम हेड ऑफ ऑल द लोअर कोर्ट्स। और जैसे भी अगर जो पर्सन है अगर उसे लगता है कि उसके केस में सुनवाई सही नहीं हुई है तो वो पहले हाई कोर्ट में भी अगर लगता है उसको कि उसके पक्ष की बातें नहीं सुनी गई हैं प्रॉपरली और उसके डिसीजन उसके फेवर में नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लास्ट कोर्ट टू विजिट दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो दिस इज अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर। और हायर कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन उसके ऊपर हायर कोर्ट जो है दे आर लेस इन नंबर, और सुप्रीम कोर्ट वन सिंगल इज देयर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द jurisdiction of Supreme Court. The Supreme Court of India is one of the very powerful courts anywhere in the world. However, it functions within the limitations imposed by the Constitution. हमारा जो संविधान है वो इस पर कुछ लिमिटेशन भी पोज करता है, कुछ रोक भी लगाता है। द फंक्शंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या उसके फंक्शंस कार्य हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उसको काम करने हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन और स्कोप ऑफ पावर्स। उसके पास स्पेसिफिक पावर्स होती हैं। देखिए यहाँ पर जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शो किया गया है। पहला ओरिजिनल, एंड देन रिट, देन अपीलेट एंड देन एडवाइजरी। तो यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिनल, इट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट्स एंड अमंग द स्टेट्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि जो लड़ाई झगड़े होते हैं बिटवीन स्टेट्स के बीच में भी कई बार क्या होता है नदी के पानी के बंटवारे को लेकर या कई और ज़मीन कितनी बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करना, वो सब झगड़े जो स्टेट्स के बीच में होते हैं दैट कैन बी सेटल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड, यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो झगड़े हैं उनको भी ये सॉल्व करता है। अपीलेट, it tries appeals from lower courts in civil, criminal and constitutional cases. लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट अपील करते हैं क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए, और वो अपील सुप्रीम कोर्ट में लास्टली जाती है। देखिए अगर लोअर कोर्ट से कोई सेटिस्फाइड नहीं हुआ, देन हायर कोर्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ उनको, देन द केसेस दे गो फॉर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। और देन एडवाइजरी फंक्शन भी है, एडवाइज करना किसको, प्रेसिडेंट को, ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड लॉ। जो जनता की जो ज़रूरत के लिए, के लिए जो कानून होते हैं, जो जनता की भलाई के लिए होते हैं, उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को। देन रिट, कैन इशू रिट्स ऑफ habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto to protect the fundamental rights of the citizen. These all things, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto, ये हमने
फ्रीडम वाले लेसन में, इन फंडामेंटल राइट्स वाले लेसन में इनके बारे में पढ़ा था। ये इन सब पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है। अगर आप इनको दोबारा से समझना चाहते हैं तो आप इनकी अगेन यू हैव टू गो टू दैट लेसन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड देन go through these definitions. Next is special powers. Can grant special leave to an appeal from any judgment or matter passed by any court in the territory of India. भारत के जितनी जो टेरिटरी जो क्षेत्र है उसमें जो पूरा भारत है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज हैं तो वहाँ पर कोई भी जो कोर्ट मैटर को पास करता है या तो और वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पास हो रही है अपील के लिए तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, इट कैन ग्रांट स्पेशल लीव फॉर टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ताकि कि लोअर कोर्ट्स में क्या होगा कि उसकी जजमेंट नहीं की जाए और ये जजमेंट जो है स्पेशल पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट को मिली है कि वो इन केसेस को डील करें। तो दिस इज़ अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। नाउ वी विल डिस्कस about the original jurisdiction and